दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी अब आपके माँ पिताजी नहीं हैं। अब आप मायके क्या लेने आती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रिया, कल दीदी आ रही हैं। दिवाली हमारे साथ ही मनाएगी और वो हर साल राखी पे आती हैं, लेकिन इस बार जीजाजी की तबीयत की वजह से नहीं आ पाई थी, इसलिए अब मौका मिला उनको। समर ने अपनी बीवी रिया से कहा, लेकिन अचानक से क्यों आ रही हैं, बता के आना चाहिए था। रिया ने झुंझ लाते हुए कहा, क्या बात कर रही हो यार, मेरी बड़ी बहन है वो, उनको आने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं बता ही तो रहा हूँ, समर ने समझाते हुए कहा। रिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। जब देखो तब सली आती है और आके समर से अपनापन जताने लगती हैं। समर क्या खाएगा, समर आ जा, तेरी संपी कर दूं। बालों में तेल लगाने बैठ जाती है। बाबू बाबू करके प्यार जताने लगती हैं और मुझे ही बताती हैं कि समर को क्या पसंद है और क्या नहीं। जैसे मुझे इन 2 साल की शादी में कुछ पता ही नहीं चला है। रिया का मन किया कि वो समर को बोल के मना कर दे, लेकिन दिवाली पे समर का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। रिया के सास बहुत पहले गुजर गई थी, सिर्फ ससुर जी थे, वो भी रिया की शादी के एक ही हफ्ते बाद हार्ट अटैक से गुजर चुके थे। रिया मन ही मन गुस्सा हो रही थी कि कितना कुछ प्रोग्राम बनाया था दिवाली पे, अब सुधा दीदी के आने से मेरा सारा प्रोग्राम बर्बाद हो गया। रिया, चलो जरा शॉपिंग कर ले, दीदी आ रही हैं, उनके लिए कुछ ले लेते हैं। और वैसे भी आज धनतेरस भी है, क्यों उनके लिए क्यों लेना। रिया ने बोला, उनको किसी चीज की कमी है क्या। हर राखी पे तुम उनको अच्छा खासा गिफ्ट देते हो, इस बार नहीं मिल पाया तो दिवाली पे चली आई लेने। रिया ने अपना गुस्सा देखते हुए कहा, क्या हो गया तुमको यार, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तुमको जो भी चाहिए होता है मैंने कभी मना नहीं किया है, और दीदी को साल में एक बार कुछ दे दिया तो क्या हो गया। और पापा के जाने के बाद उनका मेरे सिवा है ही कौन, मुझसे ही तो उनका मायका है, और तुमको तो पता है माँ कितनी जल्दी इस दुनिया से चली गई थी। मैं सिर्फ 8 साल का था और दीदी 16 साल की। मुझे अपने बच्चे जैसा मानती हैं वो, इसलिए
इतना प्यार जताती हैं। रिया प्लीज उनको भी समझो थोड़ा, उनके बच्चे भी नहीं हैं। उनकी शादी को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। वो अब भी मुझे ही अपना बच्चा समझती हैं। बस 10-20 दिन के लिए आती हैं और प्यार लुटा के चली जाती हैं। हाँ, ये मानता हूँ कि वो ये भूल जाती हैं कि मैं तुम्हारा पति भी हूँ, लेकिन तुम उनकी ममता तो समझो। और वैसे भी मुझे उनके गोद में सिर रख के सोना बहुत अच्छा लगता है, जैसे माँ की गोद में लेटा हूँ। समर ने रिया को समझते हुए कहा। रिया हाँ मैं हाँ कहते हुए सिर हिला देती हैं और शॉपिंग जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। लेकिन मन ही मन सुधा पे बहुत गुस्सा भी होती हैं। दिवाली के दिन सुधा आ जाती हैं, लेकिन रिया हमेशा की तरह वो वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा हमेशा से करती आई हैं। शाही खाना जो भी कुछ सुधा को चाहिए होता है उसको देके के अपने रूम में चली जाती थी। कभी उसके साथ 1 मिनट बात नहीं करती थी। समर सुबह से लेके शाम तक ऑफिस में रहता था। दिन भर सुधा बोर चुपचाप बैठे रहती, या फिर जाके सो जाती, या फिर समर का इंतजार करती। समर के आते सुधा समर से ढेर सारी बातें करती, बचपन की, अपने टीचर के जॉब की, स्कूल के सारी बच्ची की हरकतें सब बता के खुश होती। और समर सब ध्यान से सुनता रहता और रिया को उतना ही गुस्सा आता। पता नहीं क्यों सुधा की मौजूदगी रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। शायद ससुराल के नाम पे बस वही थी, इसलिए रिया को वो पसंद नहीं आती, या फिर समर पे उसके अलावा किसी और को अधिकार जमाते देख अच्छा नहीं लगता, या फिर समर की पसंद नापसंद आदतें इतनी अच्छे से जानती थी। शायद इसलिए रिया दीदी से अच्छा व्यवहार नहीं करती। पर इस बात की शिकायत दीदी ने कभी समर से नहीं कही। फिर भी रिया पता नहीं क्यों सुधा से चिढ़ी ही रहती। दिवाली की अगली सुबह रिया के भाई का कॉल आता है। रिया के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। रिया का रो रो के बुरा हाल हो गया था। समर, रिया और सुधा तुरंत हॉस्पिटल गए। रिया के माँ और पापा नहीं रहे। रिया बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन सुधा ने बहुत संभाला रिया को, हर तरह से बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ने दिया उसको। और 20 दिनों के लिए आई सुधा। 30 दिनों के बाद रिया को बिल्कुल उसके दर्द से निकलने के बाद अपने ससुराल वापस लौट जाती हैं। रिया भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन सुधा के इतने करने के बावजूद अभी भी कहीं न कहीं सुधा के लिए सिड रिया के मन में बाकी था। फिर 1 साल बीत जाता है। फिर राखी आती है। सुधा आने की तारीख रिया और समर को बता देती है।
रिया तुरंत बोल देती है कि मैं अपने भाई और भाभी के यहाँ जाऊंगी राखी पे। तुम मनाओ अपनी माँ रूपी बहन के साथ राखी। रिया का मायका उसी शहर में था, इस लिए वो खुशी खुशी अपने भाई और भाभी के यहाँ एक दिन पहले ही पहुँच गई कि माँ पापा तो नहीं हैं इस बार, लेकिन मैं अपने भाई को उदास नहीं होने दूंगी। घर पहुँचने पे पहले जैसा स्वागत नहीं होता जैसा उसके माँ के रहने पे होता था। भाभी अपने कमरे में कुछ कर रही थी, वो अपने कमरे से बाहर आई ही नहीं। भाई आके बड़े प्यार से रिया से मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद भाभी आई और बोली, अरे रिया बता के आना चाहिए था ना, बिना बताए कैसे आ गई। वो भाभी कल राखी थी तो सोचा कि आज ही चलती हूँ, भाई को अच्छा लगेगा। माँ पापा अब नहीं हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि कहते कहते रिया रुक गई और उसका गला भर आया कि बताओ अपने घर में आने के लिए सफाई देनी पड़ रही है। रिया ने देखा कि उसका भाई अपने ऑफिस चला गया और बच्चे स्कूल और उसकी भाभी अपने कमरे में ही रही। उससे मिलने और बातें करने बिल्कुल नहीं आई। उसको अब अपनी माँ और पापा की बहुत याद आ रही थी। फिर रिया ने सोचा कि भाई के लिए उसके पसंद का हलवा बना दे और रिया ने भाई के आते ही हलवा दिया उसको खाने को। भाई ने बहुत तारीफ की, लेकिन उसको लगा भाभी को इस तरह हलवा बनाना उनको पसंद नहीं आया। रिया को हर वक्त ये सोचती कि भाई को माँ की याद ना आए, इसलिए हमेशा खुश करने में लगी रहती। भाई ये बना के लाऊं, भाई वो बना के लाऊं जो माँ बनाती थी आपके लिए, भाई संपी कर दूं। रिया अपने 5 दिन सिर्फ भाई के साथ बिताना चाहती थी। एक सुबह रिया किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी उसको अपनी भाभी की बातें सुनाई देती हैं कि क्या शगुन देना है तुम्हें, राखी पे दिया था ना, फिर क्यों। अरे माँ, रिया को जाते वक्त कुछ देती थी ना, वही सब बोल रहा हूँ कि तुम दे दो। अब माँ नहीं है तो क्या हुआ, बहन खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। रिया के भाई ने कहा, क्या बात कर रहे हो, माँ नहीं है तुम्हारी, ये है ना रिया मैडम जब से आई हैं, भाई ये खाओगे वो खाओगे, माँ बनी फिर रही है तुम्हारी। रिया की भाभी ने गुस्से में कहा। इतना सुनते ही रिया से और सुना नहीं जा रहा था, वो तुरंत अपने रूम में चली जाती हैं। उसके भाभी के सारे कहे शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह जा रहे थे। ये तो उसी के शब्द थे जो उसने अपनी ननद के लिए बोला था। कितना अपमान किया उनका, कितना बुरा व्यवहार किया उनके साथ।
उनके जिस प्यार को वो चालाकी समझती रही वो उनका अपने छोटे भाई के लिए प्यार था। वो प्यार आज रिया को समझ आ रहा था। वो अपनापन जो उसको दिखावा लग रहा था वो दिखावा नहीं था, ये उनका अपनापन उनका प्यार था। अपनी ननद को विदाई देना जो उसको बुरा लगता था, आज रिया को उसकी कीमत समझ आई थी। ससुराल से 5 दिन के लिए ही आने के बाद अपने भाई पे इतना वो क्यों प्यार लुटा रही थी, जबकि 2 हफ्ते पहले ही भाई उसके घर आया था। आज उसको समझ आया सुधा दीदी का दर्द कि 1 साल बाद और 10 घंटे का सफर तय कर के भाई के पास आना और इतना प्यार लूटना गलत नहीं है। आज रिया खूब रोई, रो रो के अपने दिल की सारी मंदगी निकाल देना चाहती थी। रोने के बाद वो तुरंत समर को कॉल करती है। समर दीदी निकल गई क्या? नहीं, लेकिन बस निकलने वाली हैं। क्यों? कुछ नहीं, बस तुम उनको रोक के रखो, मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। और तुरंत रिया निकल जाती है अपने घर के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।